कि जो टेंडर हुआ वो गलत तरीके से हुआ, जितनी बार सफाइयां होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। तो मैंने उनको कहा भी टेंडर की कॉपी दो, कहता जी देते नहीं। ये हालात है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, टेंडर की कॉपी क्यों नहीं दी जाती। इन्होंने आरटीआई में भी मांग रखा है, आरटीआई में अपील में जाना पड़ रहा है, जवाब नहीं दिया। देखिए क्या मांग लिया, एक टेंडर की कॉपी, इसका मतलब उसमें कुछ कमियां हैं तभी आप नहीं दे रहे। ये सरकार इतना अति करती है कि उन्होंने अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष को सदस्य बनाया। अपने घर में बैठा हूं, मैं तो कहीं बाहर नहीं आया हुआ, विजिट तो कहीं बाहर की होती है, तो यहाँ तो और पहली बार नहीं आया, पहले भी बहुत बार अपने घर में यहाँ विशु जी के पास, पूनम जी के पास जो है आना लगा रहता है। तो इसका मन था कि सबके साथ मिलेंगे, चाय भी पियेंगे, जो स्थानीय मुद्दा है उन पे चर्चा भी करेंगे। तो इसके लिए मैं आज यहाँ पे हूँ। और आपने देखा कि किस प्रकार से जो हमारे चुनाव हैं लोकल बॉडी के, पहले जो डिलिमिटेशन कमेटी बनी वो गलत तरीके से बनाई गई। साफ साफ प्रावधान ये बने हुए थे कि जो मौजूदा एमसी हैं वो ही उसके मेंबर बन सकते थे, लेकिन ये सरकार इतना अति करती है कि उन्होंने अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष को सदस्य बनाया, पूर्व विधायक जी ने अपने भाई को सदस्य बनाया, जो कि प्रावधानों के बिल्कुल अनुरूप नहीं था। और इसकी हम सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी और इसी कारण से वो समिति दोबारा से गठित हुई। लेकिन ऐसा किया ही क्यों गया? क्या उन्हें नहीं पता था कि प्रावधान क्या है? जहां पर काम होना चाहिए था वो तो किए नहीं गए। जो हमारे समस्याएं, चाहे वो हमारे निकासी की, हर साल फ्लडिंग होती है, जल भराव होता है, जो उसके लिए काम होना चाहिए वो होता नहीं। इसी प्रकार से हमारे नालों की सफाई, टेंडर होता है। मेरी अभी मिथुन वर्मा जी से, जो हमारे मौजूदा मेंबर भी हैं कॉर्पोरेशन के, उनसे भी यही चर्चा हो रही थी कि जो टेंडर हुआ वो गलत तरीके से हुआ, जितनी बार सफाइयां होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। तो मैंने उनको कहा भी टेंडर की कॉपी दो, कहता जी देते नहीं। ये हालात है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, टेंडर की कॉपी क्यों नहीं दी जाती। इन्होंने आरटीआई में भी मांग रखा है, आरटीआई में अपील में जाना पड़ रहा है, जवाब नहीं दिया। देखिए क्या मांग लिया, एक टेंडर की कॉपी, इसका मतलब उसमें कुछ कमियां हैं तभी आप नहीं दे रहे। ऐसे ही स्ट्रीट लाइट्स, कितने सालों से लाइटें खरीदी हुई हैं, बार बार दिशा की बैठक में भी ये बात आई कि भाई लाइट्स को क्यों नहीं लगाया जाता। वहां तो कार्तिकेय शर्मा जी भी थे कि भाई लाइटें खरीदी हुई हैं उनको लगाओ, इसका लाभ होगा शहर को। हम सब अपने शहर को आगे लेके जाना चाहते हैं, अपने जिले को, अपने पूरे अम्बाड़ा लोकसभा क्षेत्र को। और एमपी लैड्स के अंदर मेरे पास कुछ युवा साथी आए जो पढ़ाई कर रहे हैं कहीं कि कहीं हमें नौकरी मिले, कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं। पुलिस लाइन के अंदर ही आपने देखा एक लाइब्रेरी है जो कि अपर्याप्त है। तो उसके लिए मैंने एमपी लैड से ही जो है एक और उसके अंदर हॉल बन जाए, जिससे कि उसकी कैपेसिटी लगभग लगभग दूनी हो जाए। उसके लिए मैंने एमपी लैड से ग्रांट जारी करी। और दुख होता है, और इस सरकार की मानसिकता को आप देखिए, क्योंकि इन्होंने लगाने तो बाहर के होते हैं। प्रदेशवासियों को, प्रदेश के युवाओं को तो नौकरी क्लास 1 क्लास 2 हिम्मत जी मिलती नहीं है। तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और क्या कह के रिजेक्ट किया, ये सुनने की बात है कि जी ये काम तो पीडब्ल्यूडी कर सकती है, लाइब्रेरी बिल्डिंग हॉल पीडब्ल्यूडी बना सकती है, इसलिए आपके माध्यम से नहीं होगा। और इसको मैं पार्लियामेंट के अंदर उठाऊंगा कि ये कैसी मौजूदा सरकार है जो हमारे युवा साथियों को, बच्चों को पढ़ने तक नहीं देना चाहती। कौन सा प्रावधान है कि जो पीडब्ल्यूडी काम कर सकता है वो एमपी लैड के अंदर नहीं हो सकता? क्यों ये लाइब्रेरी के खिलाफ है? ये मानसिकता है आज इस सरकार की। और कहते हैं कि जी हम सबको साथ लेके चलते हैं। आप बताइए,
सांसदों को तो आज तक मिले भी नहीं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हाँ हम मिल रहे हैं, हम बात करते हैं, सांसदों के साथ बैठक बुलाइए। आज तक बता दें कभी विपक्ष के जो सांसद हैं उनको बुलाया? क्या विपक्ष के सांसदों को जनता ने चुन के नहीं भेजा हुआ? ऐसी कभी आईएमटी की बात करते हैं। भाई हम सब चाहते हैं हमारे अंबाला में आईएमटी बने, लेकिन आज हालात क्या हैं? इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक के बाद एक फेल हुई हैं, एक के बाद एक। जो भी उन्होंने उसका रखा था कि भी ये इसको इसके माध्यम से जो है हमें जो है इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, इतनी इन्वेस्टमेंट आएगी, नहीं हो पाई। और आप बता दीजिए, बताया वो सरकार ने अब नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी ले आए। पिछली इंडस्ट्रियल पॉलिसी 5 साल के लिए वैध थी, क्या हुआ उसका? क्या नतीजे हैं? जो उसका टारगेट था कि भी इतनी इन्वेस्टमेंट आएगी और इतनी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उसके बारे में क्या जानकारी दी गई है? नहीं दी गई। अब आईएमटी की बात करते हैं। कहां बनाने की बात हो रही है? हिसार रोड पे। भाई सब जानते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी दर्ज है कि ये फ्लड प्रोन एरिया है। अंबाला कैंट के अंदर आप देखते हैं कितने हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं परेशान हैं, क्योंकि वहां हर साल फ्लडिंग हो रही है, जल भराव हो रहा है, दुखी हैं। और उसका मॉडल आप यहाँ अब इस तरफ बनाना चाहते हैं। भाई आईएमटी बननी चाहिए, लेकिन उसका स्थान तो देख लो कि कम से कम ऊंचाई पे हो, जहां पर पानी ना आए। पहले ही इंडस्ट्रियां हरियाणा छोड़ छोड़ के जा रही हैं, ऐसी स्थान तो उनको दो जहां पर वो बसें आके। स्थान तो ठीक से चयनित करेंगे ना आप। ये कैसी सोच है? किसी तरह से भी अंबाला के विकास के लिए मौजूदा सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है। उल्टा, जैसे मैंने बताया कि आरटीआई में मांग रहे हैं जानकारी, वो नहीं देते। स्ट्रीट लाइट में आप किसी भी गली में जाके आप देख लीजिए, मैं हो सकता है गलत कह रहा हूं, आप किसी भी मोहल्ले में जाके देखिए, उनसे पूछ लीजिए हाँ कैसे स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही है, किस प्रकार से काम हो रहा है, किस प्रकार से सफाई हो रही है, पता चल जाएगा कि क्या है और क्या नहीं है, असलियत क्या है। तो दुखी है जनता, लोग बदलाव चाहते हैं। और आने वाला जब चुनाव होगा, और ये वार्ड बंदी आप देखिए किस तरह से भी रूल्स बने हुए हैं कि एरिया इंटैक्ट होना चाहिए। पहले तो ये कि वार्ड बंदी होती है जी सेंसस से, सेंसस 2011 के बाद हुआ नहीं। जो पिछली वार्ड बंदी हुई थी वो उसी सेंसस के अनुसार हुई थी, तो दोबारा वार्ड बंदी का औचित्य बताइए क्या है, जब आपका बेस वही है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो पिछली वार्ड बंदी हुई थी वो गलत हुई थी। अब इन्होंने क्या किया है जी कि वार्ड बंदी सेंसस के ना लेकर परिवार पहचान पत्र के माध्यम से उसके बेसिस पे की है। आप भली भांति जानते हैं, और विधानसभा में भी ये बात कई बार सामने आ चुकी है। सरकार ने खुद, जब जो उस समय के मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने साफ कहा था कि परिवार पहचान पत्र अनिवार्य नहीं है। तो जो चीज अनिवार्य ही नहीं है, जो डेटा अनिवार्य ही नहीं है, हम में से भी कितने लोग होंगे शायद जिन्होंने पीपीपी ना बनवाया हो, तो जो चीज सबके लिए कंपलसरी है ही नहीं, उसको आप कैसे बेसिस बना सकते हैं वार्ड बंदी का? कैसे बना सकते हैं? सेंसस कंपलसरी है, परिवार पहचान पत्र कंपलसरी है ही नहीं, आप बनवाएं या ना बनवाएं। आप कहते हैं जी कि उसी के बेसिस पे हम वार्ड बंदी कर रहे हैं, और इसीलिए आप साफ देखते हैं आप कि कितने जो है जनसंख्या घटा दी। भी जनसंख्या नहीं घटी, परिवार पहचान पत्र में पंजीकरण कम है। तो ये बहुत सी बातें हैं, और इसमें इन्हीं बातों को लेके जो है बहुत से हमारे साथी कोर्ट में भी जा रहे हैं कि क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो, क्या चाह रहे हो? जनता की आवाज को दबाना क्यों चाहती है ये भाजपा की सरकार? क्यों जनता की आवाज को दबाना चाहती है? तरक्की के ये खिलाफ है, सिर्फ ध्यान भटकाना। अभी आपने मनरेगा के बारे में देखा कि किस प्रकार से सरकार ने जो है मनरेगा कानून, जिसके माध्यम से गरीब आदमी को काम मिल जाता था, उसको खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। आप और आप देखेंगे, मैं भी यही हूं, आप भी यही हैं, जो ये बातें करते हैं कि नहीं जी हमने तो दिन बढ़ाए हैं। भाई इतना पैसा, मैंने ही पार्लियामेंट के अंदर सवाल लगाया था कि कितने हरियाणा के अंदर मजदूर हैं जिन्होंने काम मांगा, एक्टिव वर्कर्स बोलते हैं जी इनको, जिन्होंने काम मांगा। पंजीकरण कराना अलग बात है मनरेगा के अंदर, जिन्होंने काम मांगा, जिन्होंने काम मांग लिया, उनको 100 दिन का काम देना अनिवार्य है। तो ये जानकारी मिलती है कि 2024-25 के अंदर 8 लाख से ज्यादा लोगों ने हरियाणा के अंदर काम मांगा, 8 लाख से ज्यादा।
और फिर मैंने पूछा कि उनमें से कितनों को 100 दिन का रोजगार दिया गया, तो जानकारी मिलती है कि 2100, 8 लाख प्लस में से केवल और केवल 2100 को 100 दिन का रोजगार मिला है। प्रावधान ये है मनरेगा कानून के अंदर कि यदि कोई काम मांगता है और उसे काम नहीं दिया जाता तो उनको कंपनसेशन, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। उसके बारे में मैंने पूछा उसी सवाल के अंदर कि भाई बताया जाए कि कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया। जानकारी मिलती है कि पिछले 5 सालों में एक भी व्यक्ति को, मजदूर को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया। ये हालात हैं। तो जब सरकार, अब ये हालात हैं जबकि 90% जो है खर्चा जो है, जो सामान का, वो केंद्र सरकार उठा रही थी और 100% खर्चा जो है, जो काम हो रहा था, जो वेजेस थे, वो केंद्र सरकार दे रही थी। तब हरियाणा में मनरेगा का ये हाल था। तो आने वाले समय में आप क्या उम्मीद करते हैं जब 60% ही केंद्र देगा और 40% हरियाणा सरकार को खर्च करना है? और जब काम नहीं देंगे, वो जो बेरोजगारी भत्ता है वो पूरे का पूरा हरियाणा सरकार को देना है। जब वो पहले ही नहीं दे रहे थे, आगे क्या उम्मीद की जाएगी कि वो देंगे? तो गरीब विरोधी, किसान विरोधी और ये शहरियों के विरोधी ये सरकार है। आपके सामने है भी, अंबाला में आप रह रहे हैं, हम रह रहे हैं, देखो तो क्या बदलाव आया है। स्ट्रीट लाइट पड़ी रहती है, पहले तो उसको सील करके रखा जाता है, अब लगाते हैं जी, अब खंबे नहीं है। घरों में लोगों के लाइटें रखी हुई हैं और ये तक पता चल रहा है, भाई साहब से भी बात हो रही थी, कि लगाने का खर्चा ज्यादा, लाइटों का रेट कम है। इसकी भी जानकारी आरटीआई में निकलवाएंगे कि जनता को पता चले कि हमारी अंबाला की जो कॉरपोरेशन है वहां चल क्या रहा है। कैंट में भी यही हाल था। और हालात ये हैं कि जो हाउस मीटिंग्स रेगुलर होनी चाहिए, प्रावधान में है, एक्ट में है, वो हाउस की मीटिंग भी रेगुलर नहीं होती है, जिसका कोई जवाब इनके पास नहीं है। मेयर ने खुद कहा कि हम कहते हैं कि मीटिंग बुलाई जाए और मीटिंग नहीं होती। और ये सिर्फ अंबाला तक सीमित नहीं है, पूरे हरियाणा के अंदर यही हाल है कि जो रेगुलर मीटिंग्स कॉरपोरेशन की, कमिटीज की होनी चाहिए, वो तक नहीं कराई जाती। और कोई जवाब नहीं है इनके पास भी क्यों नहीं कराते। विधानसभा के अंदर आप देख लीजिए कि एक जूनियर अधिकारी को जो है वो सेक्रेटरी बनाया गया विधानसभा का। कहां तक ठीक है? प्रावधान बने हुए हैं लेकिन उनको ताक पर रख के ये कहते हैं कि हम किसी को मानते ही नहीं। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है।